मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो। बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ और विचार चलाओ क्या करें जिससे हम सारे संसार की आत्माओं को परमात्मा का संदेश दे सके, उन्हें हम श्रेष्ठ बनने में सहयोगी बन सके। प्रश्न, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ी वंडरफुल बातें हैं, आश्चर्यजनक बातें हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो? सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जानता ही नहीं? ऐसा कोई वंडर है जिसे तुम बच्चे जानते हो, दूसरे नहीं जानते? भगवान एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है। परमात्मा एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है, ये सारे जानते, ये सारे जानते हैं। जानते क्या क्या? मानते हैं। जानते नहीं, मानते। आप जानते हैं, वो मानते कि हम सब आत्माओं का पिता एक परम आत्मा है। हम सब आत्माएं हैं, परंतु आगे वो थोड़ी सी गलती ये कर देते हैं, हमारी आत्मा निकल कर चली जाएगी, ये शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। हम आत्मा हैं, हमारी आत्मा निकल कर चली जाएगी, ये शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। इसी गलती के कारण वो अपने आप को देह समझ बैठे, और देह समझने के कारण क्या होता है? फिर वो देह समझने के कारण क्या होता है? सारी गड़बड़ हो जाती। अब उन्होंने अपने आप को उन्होंने ये समझ लिया जैसे हम हैं वैसे हमारा भगवान है। मानते हैं परंतु जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही समझ लिया जैसे हम हैं वैसे ही भगवान है। और भगवान वैसे है तो अपनी जैसा भगवान उन्होंने इमेजिन किया कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, लक्ष्मी भगवान है, नारायण भगवान है, सारे ही भगवान है। आप परमात्मा आकर समझाते बच्चे, ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं। अब हमें समझ में आया कि परमात्मा हम आत्मा जैसा है। यही सबसे बड़ा वंडर है कि परम आत्मा भी एक आत्मा है। सबसे बड़ा वंडर तो ये है। और वो सर्व का सदगति दाता है, वो सर्व आत्माओं का बाप है, वो सर्व आत्माओं का सुप्रीम टीचर है। वो आकर सबको पढ़ाता है। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भभका करना है। भभका समझते हैं क्या होता है? शो ऑफ, दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भभका देख करके ही आते हैं। मनुष्य
भबका देख करके ही आते, बिना भबके के वो आएंगे ही नहीं। जब वो भबका देखेंगे तभी वो आएंगे। इसलिए आपने अपनी दुकान का भबका करना, अपनी दुकान का क्या करना है? भबका करना है। भबके को देख करके ही सब आएंगे, भबके को देख करके ही सब आएंगे। तो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा दुकान कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? कैपिटल में, ताकि सब आकर समझे, ताकि सब आकर समझें। ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिल सके। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा भी होगी तो वो भी कहाँ होगी? तेरी गली। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, रुद्र भगवानोवाच भी कहा जा सकता है। क्यों? शिव भगवानोवाच और रुद्र भगवानोवाच कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती। क्या क्या बता रहे हैं? ध्यान से समझना है। शिव माला नहीं गाई जाती, रुद्र माला गाई जाती। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। और उन्होंने फिर क्या किया? एक बीज ढूंढा, उसका नाम रुद्राक्ष रख दिया। उसमें भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, एक आंख वाला रुद्राक्ष होता है, दो आंख वाला होता है, चार, मतलब ज्यादा आंख वाले तो ज्यादा मिल जाते हैं, पर तो एक आंख वाला ये कम मिलता है। तो रुद्राक्ष माला की, रुद्राक्ष के दानों से माला बन गई। अब रुद्र की माला बना दी। बात एक ही भाई जी, रुद्राक्ष मतलब क्या है? एक बीज है, फल है, उसका वो गुठली है, वो बीज है। और उस, जैसे आपने आड़ू खाया होगा, आड़ू के अंदर गोल सा एक ऐसे कुछ निकलता है ना, तो रुद्राक्ष का भी वैसे ही निकलता है। वो भी एक फल होता है, उसके ऊपर से साफ करते हैं तो वो उस प्रकार का बीज मिलता है, जो आपने माला देखी होगी। और उसमें एक लाइन है तो वो एक आंख है, दो लाइनें हैं तो दो आंख वाली है। मतलब आंख का मतलब है आंख, तो उनकी रुद्राक्ष मतलब आंखों के हिसाब से। अब इसमें 4-5-6 लाइनें हैं तो फिर 4-5-6 लाइन, और 4-5-6 लाइनों वाले तो बहुत मिल जाते हैं, एक आंख वाला बहुत कम मिलता है। तो मतलब इसलिए मैं तो वो, हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? रुद्राक्ष का पेड़ होता है, मतलब ना अलग अलग प्रभाव होता है, एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी। भाई वही मैं बता रहा हूँ कि एक मुखी कम मिलते हैं, बाकी ज्यादा मुख वाले तो ज्यादा मिल जाते हैं। तो उनका फिर वो उस हिसाब से उन्होंने रेट लगा रखा है कि भाई ये इतना महंगा, इतना ये बिजनेस है उनका। ना इसका कोई हमारे माला से मतलब है, ना कोई मतलब, ये हमारे इस ज्ञान से भी इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दुनिया वालों ने जो करना था कर दिया।
तो बाबा ने कहा कि रुद्रमाला कहते, रुद्रमाला कहते मतलब रुद्राक्ष उन्होंने बना करके माला बना दी और सारी दुनिया उस माला को फेरती रहती है। क्योंकि फेरने का नाम लिया है तो इसलिए रुद्राक्ष की बात करना आपके साथ मैंने जरूरी समझा, क्योंकि वो रुद्राक्ष की माला फेरते। तो रुद्राक्ष की माला वास्तव में शब्द तो था रुद्र, और उन्होंने घुमा फिरा करके उसके साथ दिखा दिया और जोड़ दिया, लिंक बना दिया कि ये लो जी रुद्र की माला आ गई, ये है रुद्र की माला, असली रुद्र ये है, असली रुद्राक्ष ये है। मतलब वो अपने आप में जो है ना एक दुनिया के अंदर प्रभाव डाल दिया और लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया, बस और कोई मतलब नहीं। बाकी ना वो रुद्र मीन फेरना, रुद्र माना शिव, फेरना तो रुद्र की माला बना दी, उस माला को फेरते हैं। बाकी माला का मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो हमारे ग्रुप में आ जाए, जो हमारे ग्रुप में आ जाए वो माला। माला के लिए बाबा कहते वो उनकी माला बनती है जो एक दूसरे के संपर्क में रहकर कर्म करते। बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाया है कि माला तब होती है जब वो एक धागे में पिरोए हुए हों। तो एक धागे में पिरोए हुए हों तो एक जगह पर वो रहते होंगे ना, एक दूसरे के व्यवहार में आते होंगे ना। यदि वो एक दूसरे के साथ व्यवहार में नहीं आते